आज फिर एक बार आवाम को महंगाई का झटका लगा है। पूरे मुल्क में आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है। एक बार फिर आवाम को महंगाई का झटका लगा है। रोज बरोज लोग परेशान हो रहे हैं बढ़ती हुई महंगाई से। और आपको ये भी बता दें कि गुज़िश्ता 10 दिनों में ये 9वीं बार है जबकि तेल की कीमत बढ़ी। 22 मार्च से अब तक पेट्रोल डीजल करीब 6 रुपए 40 पैसे महंगा हो गया है। बढ़ते तेल के बाद महंगाई की मार झेल रही आवाम का हाल बेहाल। बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है और इसी के साथ लोग मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हो रहे हैं। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। फिर एक बार महंगाई का झटका लगा है आम आवाम को। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर एक बार इजाफा हुआ है। 80 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता 10 रोज में 7वीं बार है जबकि सात से 9 दफा पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। बड़ा अपडेट दे रहे हैं। ये बड़ा अपडेट आपको महंगाई के हवाले से दे रहे हैं आम आवाम। को एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। गुज़िश्ता 10 दिनों में ये 9वीं बार है जबकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर एक बार इजाफा हुआ है। और आपको यह भी बता दें कि आज 80 रुपए फी लीटर का इजाफा हुआ है पेट्रोल डीजल की कीमतों में। लोग परेशान हैं मुसलसल बढ़ती हुई महंगाई से। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के सबब ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो गया है और लोगों को खूब परेशानी हो रही है। बड़ा अपडेट, बड़ी खबर आपको इस वक्त की दे रहे हैं। तमाम बड़े अपडेट इस वक्त के महंगाई के हवाले से आपको दे रहे हैं। लोगों की बोझ फिर एक बार बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ है और गुज़िश्ता 10 दिनों में ये 9वीं बार है जबकि पेट्रोल डीजल के प्राइस हाइक हुए हैं और इसी के चलते लोगों में नाराजगी भी है। शुएब रजा हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पर मौजूद हैं, बराह रास्त मौजूद है शुएब हमारे साथ। उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर तमाम अपडेट के लिए। शुएब, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई मुसलसल कीमतें लोगों को परेशान कर रही हैं और जाहिर सी बात है जब फ्यूल महंगा होता है शुएब तो दीगर तमाम चीजें भी महंगी हो जाती हैं। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है और इसके साथ ही हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं और लोग अब मायूस बड़े पैमाने पर होने लगे। शुएब, बिल्कुल, देखिए जिस तरह की उम्मीदें जताई जा रही थी उसी तरह से हो रहा है मुमताज। जाहिर सी बात है लोगों को इस बात का इल्म था कि जैसे इलेक्शन खत्म होंगे जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, क्योंकि पिछले कई महीनों से बढ़ी नहीं थी लेकिन इस तरह से लगातार बढ़ती जाएगी। आप देखेंगे रोजाना 80 पैसे बढ़ते हैं, 80 से 85 पैसे रोजाना पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बढ़ रही है और लगातार 22, 23, 24 मार्च से लगातार जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही है। 10वां दिन है और 9वीं बार कीमतें बढ़ी है। और आप देखेंगे कि मुंबई में तो जो डीजल है उसकी कीमत भी 100 को पार कर गई है। 116 रुपए पेट्रोल की जो कीमत है उसको पार कर गई है। तो आप यही नजर आएगा आपको कि जो महंगाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि आज जो अपोजिशन जमात है, अगर कांग्रेस की बात करें, उनके सांसदों ने अभी संसद के बाहर प्रोटेस्ट किया लेकिन इन तमाम चीजों का कुछ असर अब नजर नहीं आता। देखिए सरकार कहती है कि तेल कंपनियों के हाथ में तमाम चीजें हैं, वो अपनी तरफ से उस कीमतों को बढ़ाती है, कम करती है या जो भी फैसले लेती है तेल कंपनियां लेती है। लेकिन इस बात का भी सबको इल्म है बखूबी कि इलेक्शन के दौरान जो कीमतें हैं वो नहीं बढ़ती और ये सबने देखा है हाल ही में जब 5 राज्यों में इलेक्शन हुए कि महीनों तक जो कीमतें वो नहीं बढ़ी।
उस दौरान ये बात कही गई, जो जानकार थे, कि 19,000 करोड़ से ज्यादा का जो घाटा है वो कंपनियों ने झेला है, अब उसकी पूर्ति की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों आखिर अगर कीमतें लगातार बढ़ती है तो फिर लगातार आप कीमतें बढ़ाइए, आम लोग ये कह रहे हैं। इलेक्शन जब होते हैं तो कीमतें थम क्यों जाती है? अगर तेल कंपनियों के हाथ में ही तमाम चीजें हैं, क्या सरकार का जो प्रभाव है वो कंपनियों में नहीं, कंपनियों पर नजर नहीं आता? जाहिर सी बात है कि अगर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे तो इसमें हाँ ही नजर आएगी कि पूरा नजर आता है। तो जो तेल की कीमतें हैं उससे राहत, बढ़ती हुई जो कीमतें हैं उससे राहत मिलने की अभी कोई उम्मीद या कोई आसार नजर नहीं आते। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो जानकार है वो इस बात को कह रहे हैं कि हो सकता है अभी, क्योंकि 5.5 या 6 रुपये तक की जो कीमतें हैं पिछले 9 दिनों में वो बढ़ चुकी है, और जो ये कीमतें हैं ये 15 रुपए तक जा सकती है। यानी कि एक बड़ी महंगाई की जो मार है वो आम आदमी को और पड़ने वाली है, और इन तमाम चीजों का असर है। देखिए कई चीजें हैं अभी आगे, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जो महंगाई है वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। सिलेंडर के दाम 50 रुपए एक साथ बढ़े थे, हो सकता है आने वाले दिनों में और ज्यादा कीमतें बढ़ाई जाए, और सिलेंडर के जब दाम बढ़ते हैं तो सीधा किचन का जो बजट है वो गड़बड़ा जाता है किसी भी आम आदमी का, क्योंकि उसकी इनकम तो बढ़ नहीं रही लेकिन महंगाई बखूबी बढ़ रही है। और पेट्रोल डीजल की कीमतें अभी कोई थमने का नाम नहीं ले रही है कि वो अभी रुक जाएगी, क्योंकि हम ये देखते हैं शाम होती है तो पेट्रोल डीजल की जो कंपनियां हैं उनकी तरफ से एक मैसेज आ जाता है कि कल सुबह 6 बजे से 80 पैसे, क्योंकि अक्सर जो है वो 80 पैसे ही बढ़ रहे हैं पिछले कई दिनों से, तो 80 पैसे जो कीमत है वो बढ़ा दी जाएगी और सुबह 6 बजे से वो लागू होगी। आज भी यही हुआ, 31 मार्च है आज, और देखना होगा कि कल से 1 अप्रैल है तो कोई जो नया महीना शुरू होगा उसमें कुछ राहत नजर आती है क्या? क्योंकि पिछले 9-10 दिनों में जिस तरह से आम आदमी ने परेशानी झेली है, यकीनन उसकी जो मुश्किलें हैं वो और ज्यादा बढ़ा रही है। मुमताज।